उसने एक ऐसे हीरे की खोज की जिसका कीमत करोड़ों में था, लेकिन हैरानी का बात यह था कि उसने हीरे को संभाल कर रखने के बजाय उसे कूड़े की तरह फेंक दिया और हीरे की पैकेजिंग बॉक्स को संभाल कर रख लिया। इसके बाद उसने एक आंखों का पट्टी देखा और उसे जल्दी से अपने खजाने के बॉक्स में छिपा लिया। दरअसल वह पृथ्वी पर आखिरी रोबोट था जिसका रोज का काम कूड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में दबाना और उन्हें खास जगह पर रखना था। शाम को वह अपने खजाने का बॉक्स पीठ पर लाद कर घर लौटता, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया कि उसे पता चला उसका ट्रैक खराब हो गया था। उसने तुरंत अपने लिए एक नया ट्रैक ढूंढ लिया। घर पहुंचकर उसने अपने खजाने की चीजों को छांटना शुरू किया। तभी उसने टीवी पर इंसानों की प्रेम कहानी देखी जिससे उसे बहुत ईर्ष्या हुआ और उसे अपना अकेलापन भी महसूस हुआ। अगले दिन उसे बैटरी कम होने की चेतावनी ने जगा दिया। वह जल्दी से अपना ट्रैक पहनकर छत पर गया और सौर पैनल से खुद को चार्ज करने लगा। काम पर जाने की तैयारी करते वक्त उसने गलती से अपने इकलौते दोस्त कॉकरोच को लगभग कुचलने वाला था। इसके बाद उसने अपने दिन का काम शुरू किया, लेकिन तभी एक छोटा सा हरा भरा पौधा मिला। उसने जल्दी से उस पौधे को गमले में लगाया, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने एक लाल बिंदु देखा। वह उसे छूने ही वाला था कि लाल बिंदु अचानक भाग गया। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे लाल बिंदुओं का एक झुंड इकट्ठा हो रहा था। जल्दी ही सारे लाल बिंदु एक साथ मिल गए। जब वह उसे छूने वाला, अचानक जमीन पर तेज झटका लगा। वह तुरंत जमीन के नीचे छिप गया। जब वह दोबारा ऊपर आया तो देखा कि एक अंतरिक्ष यान उतर चुका था। जल्दी ही यान से एक रोबोट उतरा। उसकी चमकदार सफेदी ने वाल ई का दिल जीत लिया। फिर अंतरिक्ष यान वहां से चला गया। वाल ई डर गया, लेकिन उसने अपने प्यार को नहीं छोड़ा और चुपके से उस रोबोट के पीछे चलने लगा। तभी उसका दोस्त छोटू अचानक बाहर निकला। वाल ई ने इशारे से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन छोटू ने ध्यान नहीं दिया और सीधे उस रोबोट की ओर दौड़ पड़ा। जैसा कि डर था, रोबोट ने पलटकर गोली चला दी, लेकिन सौभाग्य से छोटू को कोई नुकसान नहीं हुआ। छोटू को देखकर रोबोट ने उत्सुकता से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। छोटू तुरंत उसके शरीर पर चढ़ गया। दूर खड़ा वाली यह देखकर जलन महसूस करने लगा, लेकिन तभी रोबोट ने वाली की आवाज सुन ली। वह लगातार वाली के ट्रैक पर हमला करने लगा। जल्दी ही उसने वाली को देख लिया और पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वाली तो बोल ही नहीं सकता था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पास खड़ा छोटू तुरंत उसकी हथेली पर कूद गया। रोबोट ने वाली को स्कैन किया और जब उसे कोई खतरा नहीं दिखा वह मुड़कर चला गया, लेकिन वाली उसका पीछा करता रहा। रात को जब रोबोट सो गया, वाली ने जल्दी से उसके लिए तोहफे तैयार किए, लेकिन रोबोट को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिससे वाली बहुत निराश हुआ। अगले दिन रोबोट एक चुंबक से चिपक गया। वाली ने सोचा कि यह उसका हीरो बनने का मौका है, लेकिन रोबोट ने चुंबक पर गोली चला दी और पूरे जहाज को तहस नहस कर दिया। ये देखकर वाली धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। रोबोट ने उसकी आवाज सुनी और पासवर्ड मांगा। वाली ने उसे अपना काम दिखाया। इसके बाद वाली ने भाषा सीखना शुरू किया और उसे पता चला कि रोबोट का नाम ईवा है। तभी वाली ने देखा कि तूफान आने वाला है। वह जल्दी से ईवा को अपने ठिकाने पर ले गया। उसने अपने खिलौने अपने दोस्त को दिए, लेकिन ईवा की गति इतनी तेज थी कि उसने खिलौने को उड़ा दिया। वाली ने उसे तुरंत एक डीकम्प्रेशन टूल दिया, जिसे ईवा ने बहुत मजे से खेला। उसने तेजी से सब कुछ कुचल दिया। वाली ने उसे एक बल्ब दिया जो ईवा के हाथ में अपने आप चमकने लगा। इसके बाद वे दोनों टीवी देखने लगे। वाली ने टीवी की तरह नाचना शुरू किया। ईवा भी नाचने लगी, लेकिन उसने लगभग कमरा तोड़ दिया। वाली ने उसे रोका और उसे गोल गोल घूमने वाला डांस सिखाया, लेकिन ईवा इतनी तेजी से घूमी कि वाली छत पर जा टकराया।